बात करेंगे कि इकरारुल हसन ने एक वीडियो मैसेज जारी की है जिनमें उन्होंने बताया है कि उनकी जान खतरे। उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि मेरी और टीम सरेआम की जान खतरे में है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारे एक कारकुन को तशद्दुद करके कत्ल करने की नीयत से अगवा करने की CCTV फुटेज भी इस वीडियो में मौजूद है। किस्सा ये है कि 3 साल पहले हमने रेंजर्स के साथ कार्रवाई करके एक जाली DSP और इसके गैंग के अगवा बराए तावान के अड्डे से हाथ पैर बंधी लड़कियों को बाजियाब करवाया था। बाद अज़ा मालूम हुआ कि ये जाली DSP कत्ल के 3 मुकदमात में मुलव्विस है। पुलिस ने इन मुकदमात में भी इसकी गिरफ्तारी डालकर अदालत में पेश किया, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को सलाम कि 3 साल बाद ये रिहा होते ही इसने हमारे इस कारकुन को अगवा करने की कोशिश की, जिसने हमें इस कातिल DSP के बारे में बताया था और अब ये और इसका गैंग हमारी जान के दर पे है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए हाजिर है, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से किसी और को नुकसान पहुँचे ये मेरे लिए नाकाम। और कुछ नहीं तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पे शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो इस कातिल के बारे में कुछ जानता हो। तो अब हम चलते हैं इकरारुल हसन की वीडियो भी देखते हैं और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाने के लिए बना रहा हूँ कि आजकल में खुदा ना खास्ता मुझे कोई नुकसान पहुँचता है, मेरी टीम के किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुँचता है, हमारे किसी साथी की जान जाती है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये मालूम हो कि इसके पीछे कौन हो सकता है। वैसे तो 8 साल में टीम सरेआम ने जितने भी जराइम पेशा अफराद को बेनकाब किया, उनमें से जिसका भी बस चले वो हमें गोली मारने से कम नहीं करेगा। हर एक हमारी जान का दुश्मन है। सोशल मीडिया पर भी ये लोग इनके हवारी अक्सर कैंपेन्स चलाते रहते हैं। लेकिन ये मामला जरा मुख्तलिफ इस तरह से है कि मेरे दाएं जानिब आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये पुलिस यूनिफॉर्म भी जाली है, ये शख्स भी जाली DSP है, इसकी गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट भी जाली है, और ये और इसके जाली पुलिस एहलकारों का गैंग अगवा बराए तावान का काम करता था, जिसे 3 साल पहले टीम सरेआम ने अपनी जान लिटरली हथेली पर रखकर बेनकाब किया था। रेंजर्स के साथ हमने कार्रवाई की थी, इस गैंग में हमारे लोग शामिल रहे और अगवा बराए तावान की इसकी कार्रवाइयों को खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड किया। ऐसी सूरत में कि अगर इससे पता चल जाता कि ये लोग टीम सरेआम के लोग हैं तो वो उसी वक्त उन्हें गोली मारता, गुरेज नहीं करता गोली मारने से। क्योंकि उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान जब हम ये खुफिया कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसने एक लड़की को अगवा करने के दौरान मुजाहमत पर उसे बेझिझक गोली मार दी थी और फिर बाद अज़ां वो अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रही थी। 3 साल पहले जुलाई ही में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की। रेंजर्स के साथ अंडा मोड़ पर इसका अगवा बराए तावान का जो अड्डा था उसे बेनकाब किया। वहां से 2 लड़कियां और एक शख्स हमें, जिनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लरजते कांपते हुए वहां से बाजियाब करवाए हमने और इस शख्स को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि इस पर कत्ल के 3 मुकदमात, कम से कम 3 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। उन थानों की पुलिस आई, इंटेरोगेट किया और इसको गिरफ्तार कर लिया अमली तौर पर उन 3 कत्ल के मुकदमात में भी। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को बेहतर करे कि लोअर कोर्ट से तो इसकी बेल खारिज होती रही, लेकिन 3 साल बाद हाई कोर्ट से इस शख्स की जमानत मंजूर हो गई और ये शख्स जो 3 कत्ल के मुकदमात में मतलूब था, जिसे हमने सबूतों के साथ रेंजर्स के साथ जाके बाजियाब करवाया था, जिस वक्त रेंजर्स ने और हमने ये कार्रवाई की उस वक्त इसके अगवा बराए तावान के अड्डे से 3 लोग, जिनमें 2 लड़कियां शामिल थीं, वो जंजीरों में बंधे हुए वहां से बाजियाब हुए। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स मुआशरे में बाहर आ गया और बाहर आने के बाद इसने क्या किया, वो शख्स जो हमारा खैर खा था, जिसे आप इन्फॉर्मर भी कह सकते हैं, जिसने हमारे अराकीन को इसके गैंग में शामिल करवाया था, और वो बेचारा अब तक 4 घर इसके खौफ से तब्दील कर चुका था। इसने उसका घर तलाश किया, उसके घर में जाके पिस्तौल के जोर पर उसे नींद की गोलियां खिलाई, नकाब उड़ाया, अपने दूसरे साथी को इसी हमारे साथी की चाबी दी कि गाड़ी स्टार्ट करे और दरवाजे के बाहर ले आए, और इसको अपार्टमेंट से नीचे उतार कर लेकर आया। और इरादा ये था कि इसको अगवा करके लेकर जाए अपने अड्डे पर और तशद्दुद करके इसको मारे ताकि इबरत का निशान बना सके। लेकिन अल्लाह की करनी, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। CCTV फुटेज आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही वो नकाब के साथ इसको लेकर नीचे उतरा, वो गोलियों का असर अल्लाह की मेहरबानी से ज़ायल हुआ और हमारा जो साथी था वो वहाँ से भागा। ये उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक इसने फिर रियलाइज़ किया कि अब मुझे इसका पीछा नहीं करना चाहिए। वापस आया और उसकी गाड़ी को लेकर ये लोग चले गए। उस दिन की FIR भी थाना गिजरी में इस वाक़े की दर्ज है। लेकिन इस शख्स के जुनून का आलम आप ये देखिए कि ये बेधड़क होकर गोली चलाता है। उस शख्स को भी अगवा करने आ गया 3 साल जेल में रहने के बावजूद भी।
سو ہماری جان تو حاضر ہے پاکستان کے لیے, ہمارا خون حاضر ہے ہر وقت پاکستان کے لیے. ہم ہر جگہ سرعام جاتے ہیں, ایونٹس کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں, ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ زندگی تو حاضر ہے اس کاز کے لیے. لیکن اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ خدا نخواستہ پروگرام سرعام کی وجہ سے پروگرام سے وابستہ کسی ٹیم ممبر یا کسی خیر خواہ کی جان چلی جائے, ناحق جان چلی جائے. تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے, ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا ہے جس پر 3 قتل کی ایف آئی آریں ہیں, اب اس اغوا کی کوشش کی ایف آئی آر بھی ہو گئی, جو ہم نے لوگ بازیاب کروائے تھے رینجرز کے ساتھ جا کر, اس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے, اس کے کرائم کے تمام تر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. اگر آپ اس کو جانتے ہیں, اس کے ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہیں, تو پلیز پولیس کی ہیلپ لائن پر یا رینجرز کی ہیلپ لائن پر آپ ضرور کال کر کے بتائیے اس شخص کے بارے میں, تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. ونس اگین, میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی میری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ نے چاہا تو ظاہر جرات قبر میں ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن کسی ایسے شخص کی جس نے نیک نیتی کے ساتھ ٹیم سرعام کی مدد کی, یا ٹیم سرعام کی باقی اراکین جو پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچے, تو یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا میرے لیے زندگی بھر کے لیے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز اس شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں تو آپ شیئر کیجئے. کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اپنے واٹس ایپ گروپس میں, سوشل میڈیا پر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے, اور شاید کسی ایسے شخص تک یہ پہنچ جائے جو اس شخص کے بارے میں, جو جعلی ڈی ایس پی ہے وجی, اس کے بارے میں کوئی معلومات پولیس کو یا رینجرز کو دے سکتا ہو. باقی مجھے, میری ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے ساتھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.